हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य नारायण की गोचरी स्थित चतुर्थ भाव में बन रही है, वो कैसा फल देगी, कितना फल देगी, कहाँ से फल देगी, कैसे फल देगी। सूर्य नारायण आपके कर्मा के स्वामी हैं। सूर्य नारायण आपको चमकाने वाले हैं। सूर्य नारायण मान सम्मान देने वाले हैं। तो ये 13 फरवरी को आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी को आपके कर्म भाव पराक्रम के घर में गोचर किए थे, तो आपने मेहनत तो की लेकिन पूर्णतः लाभ आपको नहीं मिला, क्योंकि अपने से छठ में चले गए थे। अपने से छठ में कुछ लोगों के अपने पिता से संबंध भी खराब हुए। ऑफिस में कुछ परेशानियां हुई, वो परेशानियां अब यहाँ पे दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सूर्यदेव शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, सुख के घर में गोचर करेंगे। तो पहला पॉइंट आपके सामने ये आएगा, क्या सुख के स्वामी शनि को सूर्य नारायण अस्त कर देंगे? भाई यूट्यूब जगत पे तो यही चल रहा है कि शनि हो जाएंगे अस्त। लेकिन आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूँ, ठीक है ना। शनि नहीं होंगे अस्त, ठीक, आपके लिए तो शनि अस्त नहीं होंगे। देखिए कैसे, शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि। यहाँ पे सूर्य नारायण गोचर करते हुए आ रहे हैं। आप अपने घर में बैठे हो, आपका चीफ मिनिस्टर आपके घर में आ जाए, ठीक है ना, तो और लोगों के लिए पूरा सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, लेकिन चूंकि आपका घर है तो आप अस्त नहीं होंगे, थोड़ा प्रेशर में रहेंगे। आप जब चाहें बाथरूम जा सकते हैं, जब चाहें इधर उधर आप मूव कर सकते हैं, जब चाहें उनके खान पान के लिए आप आगे पीछे कर सकते हैं, घर की व्यवस्था देख सकते हैं। क्योंकि आपके घर में चीफ मिनिस्टर या कोई बड़ा आदमी आपके घर में आया है, तो आपको अस्त नहीं कर सकता। और राजा आया हुआ है, तो राजा की देखभाल करना, राजा की सेवा करना आपकी जिम्मेदारी। हाँ, आप प्रभाव में रहोगे। ऐसा नहीं है कि उनको बैठा के बोलो मैं जा रहा हूँ रिश्तेदारी में मित्र के यहाँ, नहीं, जब तक वो बैठे हैं उनके साथ आपको रहना पड़ेगा, लेकिन अस्त नहीं होंगे, प्रेशर में रहेंगे। दूसरा, जैसे धनिष्ठा नक्षत्र से निकल के सतविसा नक्षत्र में जाएंगे तो अस्त का प्रभाव खत्म हो जाएगा। कोई भी ग्रह जब एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा तो नक्षत्रों के बीच में जो गैपिंग है ना, बहुत ज़्यादा है। हमें आपको नॉर्मल ढंग से नहीं दिखाई देती ना, बहुत ज़्यादा गैपिंग है, करोड़ों किलोमीटर की गैपिंग है, एक दो की नहीं। तो ये गैपिंग जो है फिर उसको अस्त नहीं होने देती। तो सूर्य नारायण समटाइम्स शनि महाराज को दबाव में रखेंगे या दबाव में शनि महाराज आ जाएंगे, लेकिन अस्त नहीं होंगे। तो सुखेश सुख के घर में, और सरकार आ रही है आपके सुख के लिए। मतलब आपके रोड बन रही है तो सरकार ही ने ठेका ले लिया कि हम आपकी रोड बनवाएंगे। घर बन रहा है तो सरकार ने जिम्मेदारी ले ली है, घर बनवाएंगे। तो एक माह आपके लिए सरकार लाभकारी है, सरकार हर तरह से आपको सपोर्ट कर रही है। क्या होगा, पिता से पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप भूमि भवन वाहन खरीद रहे हैं तो आपके पिता भी आपको चेक काटेंगे, जो भी उनकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार कि बेटा तुम ये काम कर रहे हो तो लो, ये मेरे तरफ से तुम्हें सहयोग है, तुम काम कर डालो। सरकार के पास कुछ आपका बकाया था, फंड वगैरह, तो ये आपको फरवरी और मार्च में फंड आपको मिल रहा है। फरवरी और मार्च में बकाया जमा राशि, धन राशि आपको प्राप्त हो रही है। कुछ आपके सरकार से सहायता आपको प्राप्त करनी थी, कुछ लेनी थी, पिता से लेनी थी, तो ये इस तरह की चीज़ें भी आपको प्राप्त हो रही हैं। क्योंकि सुख के घर में गोचर कर रहे हैं तो सुख की प्राप्ति, भूमि भवन वाहन संबंधी कार्य, सप्तम दृष्टि अपने ही कर्मा भाव पे है, तो आप फोन करके ऑफिस से भी समय ले सकते हैं। ऑफिस के लोग अभी जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो आपकी काम की टांग खींच रहे थे ना, वो यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेहतर परिणाम आपको मिलेगा, बेहतर परिणाम आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है सूर्य नारायण की गोचरी स्थिति में। आप अपने बर्थ चार्ट को उठा के चेक कर लीजिए। अगर सूर्य नारायण आपके बर्थ चार्ट में मजबूत हैं तो यह जो एक माह की गोचरी स्थिति बन रही है आपके भूमि भवन वाहन संबंधी लाभ के लिए है। आपको भूमि वाहन संबंधी लाभ होगा। यदि आपके कुंडली में सूर्य नारायण की स्थिति कमजोर है तो लाभ की मात्रा कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, आप अपने बर्थ चार्ट को चेक करने के पश्चात ही, क्योंकि यही गोचर स्थिति कुछ लोगों को बहुत अच्छा समय देती है, सफलता दे देती है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ अवसर आता है, ठीक है ना। तो आपके बर्थ चार्ट में सूर्य नारायण की स्थिति कैसी है, महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, उसके अनुसार
आपको लाभ मिलेगा। चलिए, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काम की होगी और इसको अपने अनुसार आप उपयोग कर सकते हैं। सूर्य को मजबूत करना, सूर्य के मंत्र का जाप करना मान सम्मान दिलाने वाला होगा। आप एक सिंपल सा मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय बताता हूँ। वृश्चिक राशि नहीं, उन सभी के लिए जो सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं। आपको हो सकता है आपकी वृश्चिक राशि हो लेकिन लगन पता ना हो, तो माड़ी का आप धारण नहीं कर सकते ना, लेकिन मान सम्मान तो चाहिए ना। एक अनार लीजिए, उसको बीच से फाड़िए, आधा घंटा सूरज की रोशनी में रखा करिए, रविवार। कब? संडे। उसके 45 मिनट, आधा घंटा 45 मिनट बाद उसको खा लिया करिए। बिल्कुल माणिक जैसा काम करेगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ इसका एक्शन है। सूर्य आपके खष्टेश भी हो सकते हैं, सूर्य आपके अष्टमेश भी हो सकते हैं, मीन लगन मकर लगन के भी हो सकते हैं आप, फिर भी ये माणिक आपको, ये अनार का प्रयोग आपको नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ फायदा देगा। तो जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं, मैं चाहूँगा कि इसका आप प्रयोग करके देखें और आनंद लीजिए। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।